ठीक है। देख, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटे, तो अब एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लिखे, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट it is imaginary point where whole weight where whole weight is supposed to be concentrated, where whole weight is supposed to be concentrated. It is imaginary point where whole weight is supposed to be concentrated. ये एक तरीके का ये पॉइंट है, like this. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, पूरा वेट कंसंट्रेट हो गया। इमेजिनरी पॉइंट है, याद रखना। ये सिर्फ अपनी आपकी हमने अपनी पढ़ाई को इजी करने के लिए बना लिया, ठीक है। टू मेक अ स्टडी इजी we introduce this concept, center of gravity. ठीक है, we introduce this concept of center of gravity to make the study easy. Clear? अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नॉर्मल यूनिफॉर्म फिगर का कहां लाई करेगा? यूनिफॉर्म फिगर it will lie at the center. It will lie at the center. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देख, अगर मैं स्क्वायर लूं तो स्क्वायर का सीजी कहां लाई करेगा? Where the diagonals meet. Yes or no? Yes or no बेटा जी? स्क्वायर का सीजी कहां लाई करेगा? Where the diagonals meet. रेक्टेंगल का सीजी कहां लाई करेगा? Where the diagonals meet. Yes or no? Yes, sir. सेंटर का सीजी ये सेंटर पे, ट्रायंगल where the medians meet. Centroid. सेंट्रॉइड, ठीक है ना? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ये तो है यूनिफॉर्म फिगर्स, ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म फिगर का सीजी कहां लाई करता है? सेंटर पे, जो हमें इमेजिनरी में दिखता है। सर ये 3D शेप्स के लिए भी है। हाँ बेटे, स्फेयर हो गया सर, ये स्फेयर क्यूब के लिए भी है। सफियर का भी रेडियस, सर्कल, ठीक है ना, रिंग, डिस्क, सिलेंडर पे अगर तो सिलेंडर का सीजी कहां लाई करेगा? यहां पर। इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? आर, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? h/2। अगर ये ए है, ये बी है, तो सीजी का लाई करेगा a/2, b/2। ये 2D में चल रही है, इसकी सीजी का लाई करेगा r, r। अगर इसकी साइड ए है तो सीजी का लाई करेगा a/2, a/2। इसका सीजी का लाई करेगा h/3, b/3। ठीक है, a/2, a/2,
a/2 b/2, तो इस तरीके से सीधी फर्क पड़ता रहेगा। h भी थी अब, ठीक है। Yes, sir. हर्षिता, खुशी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए से लेके जेड तक कुछ ऐसी फिगर्स बतानी है मेरे को कि जिसका सीजी ढूंढना हो, हमें जिसका सीजी ढूंढना हो। Sir, repeat करना। ए से लेके जेड तक ऐसी फिगर बताओ जिनका सीजी ढूंढ इजीली ढूंढ सको। O, ढूंढ के बताओ। ढूंढ के बताओ, ए से लेके जेड तक ऐसी फिगर जो एक्स और वाई दोनों में सिमेट्रिक हो। कुछ एक्स में सिमेट्रिक होगी, कुछ वाई में, कुछ दोनों में। O, ढूंढ के बताओ ए किस में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक उसको लेके चलता है बेटे जो मिरर इमेज बने। सर आई मिरर इमेज बने। ए किस में सिमेट्रिक है, वाई में, बी एक्स में, इसमें ए सिमेट्रिक है, फोल्ड करेंगे, बी सी बी ई किसी में भी नहीं, जी किसी में भी नहीं, एच दोनों में, आई दोनों में, के एल, ठीक है, एम एम किसी में भी नहीं, ओ दोनों में, पी क्यू आर एस टी टी ऐसे, यू पी डब्ल्यू एक्स वाई वाई में, जेड से किसी में भी। क्लियर बेटा? सीधी निकालना कैसे है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको ड्राइव में बाद में करवाऊंगा, ठीक है।
सीजी पे जो टोटल मोमेंट होती है सीजी, टोटल मोमेंट इज जीरो एट सीजी, द टोटल मोमेंट इज बेटर पानी पी के ठीक है। एट सीजी द टोटल मोमेंट इज जीरो, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज जीरो। याद करो हमने कल क्या पढ़ा था, क्लॉकवाइज मोमेंट विल टेकन नेगेटिव, नेगेटिव, मोमेंट विल टेकन पॉजिटिव, तो दोनों का सम करके जीरो आना चाहिए। ठीक है, सीजी का अगर मैं ये लूं बेटे बच्चे एक्स और वाई एक्सिस ले लूं, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट मासेस पड़े m1 इसकी दूरी r1, m2 इसकी दूरी r2, एक m1 उसकी दूरी कितनी है r1, दूसरा m2 उसकी दूरी कितनी है r2, तो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सीजी, उसका फॉर्मूला है m1 r1 प्लस m2 r2 अपन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 r1 प्लस m2 r2 अपन m1 प्लस m2, सर ये दोबारा बताना। बिल्कुल। कहता है एक मास एक्सवाई कोऑर्डिनेट ले लिया, एक मास m1 उसके पोजीशन वेक्टर क्या है, एक मास m2 उसके पोजीशन वेक्टर कितने हैं r2, 8। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके सर। तो इसे बाद में कराऊंगा अभी। तो ये किसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? दोनों मासेस के लिए। दोनों मास पे सीजी आना ही करेगा। अभी क्वेश्चन अगर मेरे को काफी सारे मासेस दिए हो तो क्या बनेगा, m1 m2 प्लस प्लस सॉरी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 mn, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बट बाद में, अभी नहीं। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था, मेरे एक्सियल रोटेशन कितने हैं, इनफिनाइट। infinity. ये आपको हो गया दिख रहा है। यस।
अगर ये M1 है, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, ठीक है, 10 मासेस हो गए। Yes, sir. अगर ये यहां से लेके चलूं तो M1 इंटू R1, M2 इंटू R2, M3 इंटू R3, सीधी निकाल सकता हूं, आया ना? Yes, sir. चैतन्य, ओम बाबू, Yes, sir. ठीक है, अद्विक, ओके। अगर मैं यहां से लूं तो इनके दूरी चेंज हो जाएगी, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 प्लस M3 इंटू R3। Yes, sir. बोलो यस नो। तो इस तरीके से तो सीजी किन फैक्टर पे डिपेंड किया? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो चॉइस हमने ली कि कहां पे एक्सिस रोटेशन स्टार्ट करनी है, ओरिजिन पे। यस नो। Yes, sir. ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक बॉडी ली, ये सारे मासेस मूव कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन, सारे मासेस मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब सारे मासेस मूव करेंगे तो कोई मास किधर चलेगा, कोई किधर, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी सबकी। Yes. ठीक है, अगर सारे मास एक तरफ आ जाए तो सीजी उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। Yes. ये ऑब्जेक्ट लिया, इसका क्या उतार दूं, ये यहां पे ऐसे पकड़ा, तो क्या ये सीजी आ गया? Yes, sir. अगर मैं इस पे कैप लगा दूं, अगर वहीं पे रखता हूं तो गिर जाएगा, Yes, sir. सीजी यहां पे चला गया, Yes, sir. तो सीजी विल शिफ्ट टुवर्ड हैवियर मास। Yes, sir. Yes, sir. सीजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीजी विल शिफ्ट टुवर्ड द हैवियर मास। तो सीजी किस फैक्टर पर डिपेंड किया है? अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने कहा था, रेक्टेंगल के लिए सीजी कुछ और है, ट्रायंगल के लिए कुछ और है, ठीक है ना, उसके लिए कुछ और है, तो हर चीज के लिए अलग है ना। Yes, sir. तो सीजी डिपेंड्स अपॉन, सीजी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, सीजी डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, सीजी डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, साइज, शेप, सीजी डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप, ठीक है। नंबर टू, CG depends upon distribution of mass. CG depends upon distribution of mass. CG depends upon distribution of mass.
Number 3, CG depends upon axis of rotation. CG depends upon axis of rotation. Primary origin. ठीक है, ये बेटा नेक्स्ट कितने वेक्टर लिख लिए? 3, सीजी सीजी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मास, सीजी भी लाइट वर्जन, हेवी मास, साइज और शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस देखो कितना सीजी ठीक है, सीजी जितना जमीन के पास हो, सीजी जितना जमीन के पास हो, उतना अच्छी बात है। सर रिपीट करना। सीजी जितना जमीन के पास हो, सीजी जितना जमीन के पास हो उतना अच्छी बात है, उतना चीज ज्यादा स्टेबल होती है, उतना बॉडी ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे हमने कहा, हम लोगों ने सड़कों में देखा कि ट्रक उल्टा पड़ा होता है। यस सर। जब ट्रक उल्टा पड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि कौन सा ट्रक उल्टा होता है? जो तूड़ी से भरा होता है। जैसे ट्रक है, ये ऐसे भर रही है, तूड़ी से भर दी है। अब इसमें क्या होगा? सीढ़ी आना इधर करेगा, यस सर। तो सीढ़ी यहाँ नहीं करेगा, तो अगर मैं एक गोल घूमता हल्का सा, तो इसके चांसेस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऐसे उसको रोटेट कर देगा। पर यही ट्रक अगर लोहे से भरा हुआ है, आयरन, ये किससे भरा हुआ है? फर्स्ट से। ठीक है, लाइटर होती है, सीढ़ी ऊपर चला जाएगा।
लोहा भरा होता है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी नीचे आ जाएगा, ये कभी भी ट्रक पलटेगा नहीं। Yes, sir. ठीक है, कभी भी ट्रक पलटेगा नहीं। चेक करो। क्लियर, कभी ट्रक पलटेगा नहीं। क्लियर, अब देख एक और लिखो एग्जांपल। एक टॉय होता है, इसको बोलते हैं हम हिट मी, याद है ना हिट मी। Yes, sir. तो हिट मी में क्या करते हैं, हम पत्थर मारते हैं, मुक्का मारते हैं, वापस खड़ा हो जाता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको वापस ले आता है। यस सर नो, तो उसका बिल्कुल बेस है जो तरीके। टॉय, the toy called hit me the toy called hit me in which whole of the weight in which whole of the weight is at the bottom, whole of the weight is at the bottom, that is CG will lie near the ground, CG will lie near the ground, CG will lie near the ground, hence being stable it will stand up, being stable it will stand up। ठीक है, चेक करो। तो सीधी अब तक जितनी हमारी रेसिंग गाड़ी होती है, वो सारी जमीन के पास चलती हैं। यस तो नो, जितना जमीन के पास होंगी उतना स्टेबल चलेंगी, और जितना स्टेबल उतना उनके पलटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. सीधी के बारे में कुछ पता लगा? Yes, sir. अब इसका वो फॉर्मूला ड्राइव करें, बोलो। Yes, sir.
नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो रिकॉर्डिंग के बाद, फिर स्टार्ट करते हैं।